जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम 2020 से ही सभी लोगों को ये समझाते आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आपका अपना कुछ नहीं होगा और आप खुश हो गए, यानी कि आपका सब कुछ छीना जाएगा, आपकी ज़मीन जायदाद, यानी कि यहाँ तक कि आप इस देश के नागरिक भी नहीं हो, ये भी लेने के देने पड़ जाएंगे सिद्ध करने में आपको। तो वो बात अब सामने आने, वो रुझान आने शुरू हो चुके हैं। तो अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या, पहले ये समझ लो, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में बनाने में जो लोग थे, उन्होंने ही उनका नाम चेंज कर कर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रख दिया है, जिसके सदस्य टाटा, अडानी, अंबानी सहित दुनिया भर के समस्त पूंजीपति हैं। एक क्रिमिनल गैंग है ये छीनने का, यानी कि 99% लोगों का धन संपत्ति, संपदा, प्राकृतिक संसाधन सब कुछ छीन लो। तो ये मैं अमर उजाला की खबर है। 15 दस्तावेज दिखाकर भी असम का शख्स नहीं साबित कर सका नागरिकता, हाईकोर्ट ने माना विदेशी मामला क्या। तो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट है असम का, उसकी बात है। और ये है दिन गुरुवार 2 जुलाई 2026 का, अमर उजाला का ये लेख। क्या 15 दस्तावेज होने के बाद भी कोई भारतीय नागरिक साबित नहीं हो सकता? आखिर असम के एक व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया, क्यों घोषित कर दिया गया? 1951 की एनआरसी, वोटर लिस्ट, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज अदालत में क्यों मान्य नहीं? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने किन कानूनी कमियों की ओर इशारा किया, और आखिर नागरिकता साबित करने के लिए अदालत ने किन सबूतों को जरूरी माना? आइए विस्तार से इस पूरे मामले को जानते हैं, साथ ही अदालत के फैसले को भी आसान भाषा में समझें। असम में नागरिकता से जुड़े एक मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ दस्तावेज होना ही भारतीय नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी है जिसने अपने भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 15 दस्तावेज अदालत में पेश किए थे। इनमें 1951 की एनआरसी, कई वर्षों की वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी शामिल थे। इसके बावजूद अदालत ने माना कि वह कानूनी रूप से अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सका और विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में अदालत ने साफ कहा कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होती है। नागरिकता हम साबित करें, केवल दस्तावेज जमा करना देना काफ़ी नहीं है। यह भी जरूरी है कि दस्तावेज कानून के अनुसार स्वीकार्य हों और उनसे व्यक्ति का अपने पूर्वजों से स्पष्ट संबंध स्थापित हो। अपने पूर्वजों से स्पष्ट संबंध स्थापित हो, यानी कि ये आपके जमीन के कागज भी नहीं चलेंगे, यानी कि वंशावली, याद रखो वंशावली। इसी पॉइंट पे कह रहा हूँ, इसलिए जिनसे भाटों से संबंध हो, जिन गांवों के, भाटों से अपने निकलवा लो, या फिर परिवार रजिस्टर की नकल, सर्टिफाइड कॉपी, जहाँ से भी निकल जाए वो निकलवा लो। सबको फूंक देंगे आने वाले समय में, ये ब्लॉक ऑफिस से निकलती है, ठीक है। अदालत ने पाया कि कई दस्तावेज कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं थे, जबकि कुछ में गंभीर विरोधाभास थे। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। कौन है यह व्यक्ति और उसने कौन कौन से दस्तावेज पेश किए? याचिकाकर्ता असम का रहने वाला एक दिहाड़ी मजदूर है, जिसका नाम कानूनी कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसने विदेशी न्यायाधिकरण के सामने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कुल 15 दस्तावेजों को किया, मतलब पेश। इनमें 1951 के एनआरसी में दर्ज उसके दादा दादी के नाम, 1966 से 2017 तक की विभिन्न मतदाता सूचियाँ, 1973 की जमीन खरीद का दस्तावेज, 2017 का स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर फोटो, पहचान पत्र शामिल है। उनने बेचारे ने छोड़ा क्या, ये बताओ? सब कुछ। 1966 से 2017 तक की विभिन्न मतदाता सूचियाँ, कितनी मेहनत करी उस बेचारे ने, तो मतलब इन्हें ढूंढ के फिर भी नहीं माना है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो,
ये सभी उन शैतानों की बनाई हुई, ये तीनों की तीनों विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अंग्रेजी तंत्र, अंग्रेजों की बनाई हुई, ये जिसे भ्रष्ट तंत्र को, लूट तंत्र को बड़े प्रेम पूर्वक, प्रेम सम्मान से हम लोकतंत्र कहते हैं, वो डीमन शब्द से ही डेमोक्रेसी आया निकल के, ये शैतानी तंत्र है। तो ये छीने जाएंगे। हम 2020 से बता रहे हैं, जब इन्होंने तथाकथित उस फर्जी बीमारी, फर्जी वायरस में वो फर्जी जो बाबा की बूटियाँ चढ़ाई थी और जो आप फटाफटा लोग बाग मर रहे हैं, ये सब कुछ आपका सब कुछ छीनेंगे, उसी की तैयारी है। इनका एजेंडा है डिपॉपुलेशन का। 100 करोड़ से नीचे, ये जो न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर है, इनका एजेंडा है 100 करोड़ से नीचे पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को लाना। किसानों की ज़मीन पर इनकी निगाह है। अब भाई, इसलिए मैं कहता हूँ, ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना संविधान सभा, ना राज्यसभा, सबसे बड़ी है ग्राम सभा। तो सरकार कौन है? सरकार आम नागरिक, आम जनता है सरकार। ये तो हमारी प्रतिलिपि है। ये जो सरकार नाम की जो चिड़िया है, प्रतिलिपि है, कॉपी है, फोटोकॉपी है, ओरिजिनल हम ही है। समझे? अगर ये कह रहे हैं भाई वोटर आईडी, वोटर आईडी जो भी है, जिनसे बार बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, कि तुम नागरिक नहीं हो, तो सबसे पहले तो फर्जी तुम हो। तुम कैसे मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो सकते हो इस देश के? ये बताओ। ये सोचने वाली बात है। तुम विदेश, सबसे पहले तो विदेशी तुम हो। और मैं तो कह रहा हूँ डीएनए टेस्ट करवा लो, जिसमें जो डीएनए में निकल जाए विदेशी हो, यहूदी लिख लेंगे इनमें से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इनका डीएनए यहूदियों का निकलेगा, तो वो टेस्ट होना चाहिए। और जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हकीकत में आज भी वही इस देश के नागरिक हैं। जैसे कि हमारे जो आदिवासी हैं, असली नागरिक वही हैं, अगर ये कहा जाए। बात दस्तावेज की आती है, यानी कि जिन पे दस्तावेज नहीं है वही असली नागरिक है। तो तुम्हें दस्तावेज दिखाने की जरूरत क्या है? तो इसी प्रकार ये डरा रहे हैं एसआईआर के माध्यम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कभी ये नागरिकता सिद्ध करेगा। भाई कैसे सिद्ध कर देगा नागरिकता जब ये 15 डॉक्यूमेंट्स नहीं है? और अब कैसे सिद्ध नहीं करेगा ये बता देता हूँ मैं आपको। तो हम एसआईआर ही क्यों करवाएं? भैया तो कभी भी कह देंगे ये सिद्ध नहीं करेगा। आज ये पासपोर्ट को मना कर रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं है, जबकि विदेश में कोई जाता है जब विदेश में, तो विदेशी लोग ये कहते हैं कि हाँ भी भारत का, देश का या फलाने देश का नागरिक है, ये पासपोर्ट से साबित होता। अब ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट भी मान्य नहीं है, कल को आप एसआईआर को भी मना कर दोगे। एसआईआर का मतलब ही स्लेव आई रिमेन, यानी कि मैं आपका गुलाम रहूंगा, ये अर्थ निकलता है। इसलिए सर मत बोलो किसी को भी। ये सर करके हमारे सर पे बैठ चुके हैं आज। तो ये भारत का राजपत्र है। मैं इसकी थोड़ी सी कहानी दिखा देता हूँ आपको। ये नई दिल्ली 9 जनवरी 2015 का है, गृह मंत्रालय अधिसूचना। इसके दूसरे पृष्ठ पे है, आता है। ये दूसरे पृष्ठ का लेख बहुत ही सोचने लायक है, बड़ा विचार करने लायक है, दूसरे पेज का ये। तो इसको डाल देंगे वैसे अच्छी तरह से। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारतीय मूल के सभी विद्यमान कार्ड धारक की परिभाषा क्या होती है? यानी कि पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग कार्ड हो, या कोई भी कार्ड हो, या कोई भी डिजिटल कार्ड हो, सब कार्ड धारक कहलाते हैं। कोई भी डिजिटल आईडी हो आपकी, समझे, वो कार्ड धारक की श्रेणी में है, कार्ड धारक है। तो इसमें कह रहे हैं कि सभी विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति जो भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 26/011/4/98 F1 तारीख 19 अगस्त 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, यानी कि आसपास पैदा हुए हैं, वे भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। वे भारतीय, फिर समझो परिभाषा, विदेशी नागरिक, यानी कि जिन पे कार्ड है सब विदेशी कहलाओगे ना। पहले सिस्टम आपका इलाज बांध दिया अंधभक्तों। आप सोच रहे थे ये एनआरसी पेनआरसी हो रही है, ये असम में करवाई इन्होंने, और उसमें सारे के सारे हिंदू ही मारे गए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, समझे। तो नंबर सबका आएगा। वो याद आती है बात राहत इंदौरी साहब की,
लगेगी आग तो आएंगे जद कई घर में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो भाई नंबर सबका आएगा, बस अपने वाले का इंतजार करें। तो भाई दीपक, दीपक सबके बुझेंगे मुर्शिद, उस्ताद कह देते हैं, मुर्शिद का अर्थ उस्ताद या गुरु या मार्गदर्शक के रूप में। दीपक सबके बुझेंगे मुर्शिद, हवा किसी की सगी नहीं। तो ये हवा नहीं है, बद हवा है, ये किसी की सगी, सबके बुझेंगे दीपक। अभी अंधभक्त भक्त कुछ दिन पहले हंस रहे थे, ये अब्दुल का मकान ढह रहा है, सलीम का मकान ढह रहा है, अब ये टोटल ढाए जा रहे हैं, सब अंधभक्तों के ढाए जा रहे हैं। तो इंतजार करो, हम जो समझाते आ रहे नंबर सब पे लगाए, इनका सबका छीनना। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो पहले मुखबिर थे उनके, वो इसमें शामिल हैं, उन्हीं की फैमिली परिवार, समझे। तो ये समझना होगा। तो भैया ये मैं यही कहता हूँ, इसकी जो कहते हैं ना न्यायपालिका, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के वो ऑर्डर हैं, वो भी नहीं मांगे, तो सब मिले हुए हैं आपस में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं कह रहा हूँ एक को साध लो, सब श्रद्धे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का, इनका जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये ख़त्म हो जाए, परीक्षा होनी शुरू हो जाए, इस बात पे अड़ जाओ सारे किसान संगठन, सारे मजदूर संगठन, समस्त जो सोशल एक्टिविस्ट हैं इनके, लेकिन यहीं से शुरुआत हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से ये दिल्ली से राजधानी को भी लेके भाग जाएंगे, या तो गुजरात भागेंगे या महाराष्ट्र में 2G के भागेंगे। ये NCR वाला ही जो लोग हैं ना, ये रावण की नाभि है ये। आप 2% आदमी कलेक्टिव हो जाओ उसके आसपास के, यहाँ से राजधानी लेके भाग जाएंगे। ये कह देंगे, ये ऐसे लेके इस बहाने से लेके भागेंगे यहाँ से राजधानी को, कि विदेशों में से आक्रमण होने वाला, अटैक होने वाला, तो जो हाँ सुरक्षित रहें, दिल्ली टारगेट पर पहले रहेगा। तो भैया एक्टिव तो वहाँ के भी लोग भी होंगे, गुजरात के भी होंगे, फिर आप बच के कहाँ जाओगे? आपको तो भागने में नहीं दिया जाएगा देश छोड़ के। मैं ये कह रहा हूँ अपने सैनिकों से, सेना के लोगों से, यार 1% ही अंतरात्मा जगा लो अपनी। भाई जिस टाइम पे नेपाल वाली स्थिति, श्रीलंका वाली स्थिति बने, बांग्लादेश वाली स्थिति बने, ये कोई भी नेता बस बाहर निकल के ना भागे, बॉर्डरों को कब्जा लो आप। बाकी तो जनता हिसाब अपना आप लेगी इनका, इनसे फिर मांगेगी, इनसे NRC मांगेगी, इनसे फिर जो नागरिकता का प्रमाण पत्र फिर जनता लेगी, और वो मौका जल्दी आएगा। तो हमारा ग्राम समाज तय करेगा, हमारी ग्राम समाज, जन समाज, हमारे बड़े बूढ़े तय करेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, इस गांव के हैं, इस शहर के हैं, वो तय करेंगे तुम हो कौन जो तुम्हें नागरिकता दे। तुम जनता के नौकर हो, मालिक ना बनो। और रही बात ऑर्डर की, वो जो न्यू डैश वर्ल्डर्स ऑर्डर का जो नाम बदल कर अब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस रख दिया है, सब जानते हैं लोग उसको। ऑर्डर आज भी वही, या तो मालिक ये आम जनता है, या फिर मालिक तुम्हारे आज भी वही तुम्हारे जो बाप हैं अंग्रेज, वही ऑर्डर, या फिर ऑर्डर वहाँ से आ रहे हैं। ये भी पब्लिक अब जान ही लेगी, फिर इंतजाम पब्लिक जनता ही अपना आप करेगी। बस यही तो जानना है जनता को कि ऑर्डर कहाँ से रहे, ऑर्डर दे कौन रहा है इनको, ये किसके इशारे पे काम हो रहा, उस दिन तुम्हारा अंत है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।